Welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the chapter power sharing, that is chapter 1 of your politics. Now, before we start that chapter, let's see the overview. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. आपने last year भी democracy पढ़ी होगी. We noted last year that in our democracy, all power does not rest with any one organ or the government. कि सारी power किसी एक organ के पास नहीं रहती. आपको याद होगा 3 organ थे. An intelligent sharing of power among वो 3 organs कौन से थे? किसके पास power divide होती थी? Legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. Democracy का जो design है वो इन तीनों पे ही based है. In this and the next 2 chapters we carry this idea of power sharing forward. हम इस चैप्टर में, उसके आगे 2 चैप्टर्स में पावर शेयरिंग का जो आइडिया है उसको देखेंगे कैसे है. वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. इसमें जो मेन है हम 2 स्टोरीज कंपेयर करेंगे या देखेंगे, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका की. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. दोनों में आप देखोगे कि डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करती है पावर शेयरिंग की डिमांड को. दी स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन. फिर आप कुछ जनरल कंक्लूजन निकाल पाओगे अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, कि पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी के अंदर. दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स. और इससे हम जो है डिस्कस कर पाएंगे जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की, जो हम आगे के 2 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज़ द टॉपिक इज़ बेल्जियम एंड श्रीलंका. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम. स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. इतनी छोटी है कि हरियाणा जो हमारी कंट्री का स्टेट है वो भी उससे बड़ा है. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस. उसके बॉर्डर्स जो है बेल्जियम के वो फ्रांस और नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ शेयर करते हैं वो बॉर्डर. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़. और इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है आप कह सकते हो, या 1 करोड़ तक ही है. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन. हरियाणा की अगर 2 करोड़ है तो बेल्जियम की सिर्फ 1 ही करोड़ जो है पॉपुलेशन है. यानी साइज़ में भी हरियाणा से छोटा है बेल्जियम, एक कंट्री एक स्टेट से भी छोटी है, और उसकी पॉपुलेशन भी जस्ट आधी है. द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. और जो इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आएंगे. नहीं एक टाइप के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ कई टाइप के लोग रहते हैं साथ में. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लामिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. तो जो कंट्री है उसकी 59% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? फ्लैमिश रीजन में रहती है. और क्या लैंग्वेज बोलती है? डच. Another 40% people live in the वालियान रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. तो 40% बच्ची वालियान रीजन में रहते हैं और फ्रेंच स्पीक करती है. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन. और जो बची हुई 1% पॉपुलेशन है सिर्फ उतनी ही जर्मन बोलती है. इन द कैपिटल सिटी ब्रूसेल्स. और कैपिटल क्या है? ब्रूसेल्स. वहाँ का 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच. ये वहाँ के 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं. और वहाँ पर ये आपके जर्मन जो है वो बोलने वाले तो बिल्कुल है ही नहीं. जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ पे, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है, तो वैसे ही यहाँ पे बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रुसेल्स है. ओके. द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, तो सॉरी द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. अच्छा, माइनॉरिटी कौन है? यानी कम कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं? वो है फ्रेंच स्पीकिंग. बट वो हैं कैसे? रिच हैं और पावरफुल हैं. दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी. ठीक है, बट उनको डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो थोड़ा दबाती है. हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है वो बेनिफिट मिला हुआ है. एंड एजुकेशन मच लेटर, एजुकेशनली. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग. इस वजह से दोनों के बीच क्या रहता है? थोड़ी सी टेंशन रहती है. ड्यूरिंग 1950 एंड 1960s, ठीक है, द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रूसेल्स. सबसे ज़्यादा ये टेंशन हमें ब्रूसेल्स में देखने को मिली, यानी कैपिटल सिटी में. ब्रूसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. तो ब्रूसेल्स ने क्या प्रॉब्लम प्रेजेंट करी? द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country. तो डच स्पीकिंग जो पीपल थे उनकी मेजॉरिटी थी कंट्री में, बट आ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. बट कैपिटल में उनकी माइनॉरिटी थी. कंट्री के हिसाब से तो वो भाई मेजॉरिटी में थे, बट अगर हम कैपिटल की बात करें ब्रूसेल्स में तो वहाँ पे उनकी माइनॉरिटी थी. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. अब इस सिचुएशन को हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं जो कि हमारी श्रीलंका. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन. एक आइलैंड नेशन है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु. आपने देखा होगा सदर्न कोस्ट जो है तमिलनाडु का उस साइड में है वहाँ पर. इट इज़ अबाउट 2 करोड़ ऑफ पीपल. यहाँ पे 2 करोड़ पीपल है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, यानी हरियाणा के बराबर लोग हैं. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन.
जैसे कि आप देखोगे अदर नेशंस जो हैं साउथ एशिया रीजन के, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन भी बहुत डाइवर्स है, मतलब बहुत डिफरेंसेस हैं, एक सी नहीं है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हालास स्पीकर्स, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे सिन्हाला हैं और सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं जो कि 74% है। एंड द तमिल स्पीकर, तमिल बोलने वाले सिर्फ 18% है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप, तमिल्स के अंदर भी 2 ग्रुप हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, जो तमिल नेटिव है उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं जो कि 13% है। द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया, और जो बाकी के हैं जिनके फोरफादर्स इंडिया से आए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, उनको क्या कहते हैं, उन्हें इंडियन तमिल्स कहते हैं। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the northern and east of the country। जैसे कि आप देखोगे मैप में, जो ऊपर मैप है अभी आप उसको देखना कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, कंसनट्रेटेड किस जगह पे इकट्ठे हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर है। मोस्ट ऑफ द सिन्हालास स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट, ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं जो सिन्हाला बोलते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू, तमिल बोलने वाले कौन है, हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, 7% क्रिश्चियंस हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। जस्ट इमेजिन वॉट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आप सोच सकते हो। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजोरिटी, डच कहेगी भाई हमारी मेजोरिटी है तो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और अपना फोर्स किसको दिखाएगी, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उनको। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, इससे क्या होगा, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होंगे। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन, जिससे क्या होगा, बहुत ही मैसी हो जाएगी चीज़ें और पार्टीशन करना पड़ेगा ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों ही लोग ब्रुसेल्स के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाएंगे क्योंकि ब्रुसेल्स में तो जो है उल्टा हिसाब है इसलिए। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी, अब श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसको मेजोरिटी मिलेगी क्योंकि सिन्हाला बोलने वाले ज़्यादा है। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन एंटायर कंट्री, और वो जो है अपनी मर्जी सबके ऊपर थोपेंगे, जो पूरी कंट्री है उनके ऊपर। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्री, तो देखते हैं इन दोनों कंट्रीज़ में है हुआ क्या। उससे पहले एक बार आप मैप देख लीजिए अच्छे से कि ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन कौन सा है, वलून, फ्लैमिश, जर्मन स्पीकिंग, ये शायद बेल्जियम का मैप है, अच्छे से आप समझ सकते हो उस मैप को। सो हियर वी गो एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में कैसी मेजोरिटेरियनिज्म है, बट ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आप श्रीलंका का जो मैप है वो देख लीजिए कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले कौन से लोग हैं, कितने हैं, क्या पॉपुलेशन है। सो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है फॉर व्हाट्स एवर रीजन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, मार्क योर अटेंडेंस, you can comment also here. Yes, we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.